हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2024-28 सत्र में ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में 24-28 सत्र में एडमिशन के लिए प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, इस दोनों मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चों का नामांकन हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन एडमिशन के लिए किया था, उसका नाम ना तो फर्स्ट लिस्ट में आया ना ही सेकंड लिस्ट में आया। फिर अब उसका एडमिशन कैसे होगा? इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैंने जो है ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया था लेकिन हमको एडमिशन चाहिए, तो कैसे एडमिशन हो पाएगा? तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हर एक जानकारी को अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जिसको भी ये परेशानी है उसके परेशानी का हल निकल जाए। अब आइए हम बात करते हैं टॉपिक पर। तो पहला सवाल ये है ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर। तो देखिए, टोटल मिलाकर बात करें मिथिला यूनिवर्सिटी की तो 24-28 सेशन में एडमिशन के लिए जो सीट था बच्चों का, जिस सीट पर नामांकन लेना था, टोटल सीट कितना था? 3,05,449 सीट। जब मिथिला यूनिवर्सिटी ने आवेदन मांगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में टोटल 1,31,679 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। परंतु देखिए, 1,31,000 बच्चों ने सिलेक्शन तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पा लिया, बच्चे ने एडमिशन कितना लिया? तो मात्र 1,09,77 बच्चों ने एडमिशन लिया। मतलब बाकी के जो सीट बच जाते हैं वो खाली पड़ा, ठीक है, जिसका डाटा फिर यूनिवर्सिटी मंगवाया और इसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया। सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम सेलेक्ट हुआ? तो 11,988 बच्चों का नाम सेलेक्ट हुआ, लेकिन उसमें भी मात्र 5500 बच्चे ही एडमिशन ले पाए। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा संख्या में यूनिवर्सिटी के अंदर सीट खाली पड़ी हुई है। तो टोटल अगर खाली सीटों की बात करें प्यारे बच्चे, तो 1,98,949 सीट अभी भी खाली पड़ा हुआ है, जबकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तो अब सवाल आता है कि सर इन सीटों को भरा कैसे जाएगा? हमने अभी तक एडमिशन नहीं पाया है, हमारी एडमिशन कैसे होगी? तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए, अब बात आती है स्पॉट राउंड एडमिशन का। जब सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया है तो अब एडमिशन होगा स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड के लिए हो सकता है यूनिवर्सिटी आपसे, जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है आपको एक मौका और दिया जाए। वैसे बच्चे जो ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं ऑनलाइन आवेदन कर लें, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर लिए उसको आवेदन की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, या फिर कहेगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है एडमिशन ले लो। तो वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर संबंधित सब्जेक्ट में अगर उस कॉलेज में सीट खाली है तो बच्चे वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया भी निकाली जा सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है पूर्व से ही ये प्रावधान लेकर आई है कि पहले आओ पहले पाओ, इस प्रकार से भी एडमिशन हम ले सकते हैं। तो ये सवाल आता है कि अब सर ये प्रक्रिया स्टार्ट कब से होगी, एडमिशन कब से लिया जाएगा? तो इसके लिए कल जो प्रेस वार्ता हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर जो जानकारी निकल कर आई वह जानकारी ये था कि यूनिवर्सिटी जो है स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए 20 जुलाई के बाद डेट अनाउंस करने वाली है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे ही 20 जुलाई के बाद स्पॉट राउंड एडमिशन की डेट आती है सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। आप एक सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया है, देखो एक और सवाल है कि सब्जेक्ट वाइज भी बच्चे के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या सर इस सब्जेक्ट में एडमिशन हो पाएगा? तो जिस तरीके से सीट खाली पड़ी है, लगभग 2 लाख के आसपास सीट खाली पड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में प्यारे बच्चे एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट में जो है आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर मान लीजिए सीट आपका फुल हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज में सीट तो ज़्यादा होती नहीं है। वैसी स्थिति में जो है कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ सीट फुल हो गया होगा। लेकिन आसपास के जो कॉलेज है जहाँ पर आपको पता कर लेना है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट खाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक जानकारी आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इस आधार पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी जो है
अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। अगर कोई डाउट नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो अपने सभी दोस्तों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।